अशोक जी, मैं सुरेश मोदी जयपुर राजस्थान इंडिया से बोल रहा हूँ। मैं बाबा के बारे में 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं चंडीगढ़ गया था, डीएमसी था, बाबा चंडीगढ़ आए हुए थे, 1970 की बात है। मैं वहाँ पहुँचा और हॉल में ही, जहाँ दादा रुके हुए थे हॉल में रुक गया था। और बाबा का जो कमरा था वो हॉल में ही खुलता था। तो शाम को 5 बजे के करीब बाबा अपने कमरे से बाहर आए, लुंगी बनियान में ही थे और दरवाजे पे खड़े हो गए। तो वहाँ पर जो साधक और दादा दीदी थी, जब देखा बाबा आए हैं तो बाबा आगे करके सब बाबा को वहाँ जा कर के प्रणाम किया और बाबा के चारों ओर खड़े हो गए। बातचीतें चलती रही। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि सुरेश, जानते हो परमात्मा को प्राप्त करना कितना कठिन है? मैंने कहा बाबा बहुत कठिन है। तो बाबा कहते हैं यस, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, फिर भी उसे प्राप्त नहीं कर पाते। तो फिर अगर मेरे जवाब देने से पहले बाबा बोले, खुद ही आगे बोले, बट इट इज़ वेरी जी ट्रू। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा कैसे? कि सरल बनो जी, जितना सरल बनोगे उतनी जल्दी उसे प्राप्त कर पाओगे। और बच्चे की तरह बनो। तो ये बाबा का बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि परमात्मा प्राप्त करने के लिए सरलता बहुत ज़रूरी है। अब सरलता के ऊपर मैंने सोचा कि एक्चुअली सरलता है क्या। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि परमात्मा को अपन साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो उसका मतलब है कि हम परमात्मा से ये कहते हैं, मैं तुम्हारे सामने एकदम डंडे की तरह सीधा हूँ। दुनिया में चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता हूँ, लेकिन आपके सामने मैं सीधा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मेरी सब कमियां भी जानते हो। तो आपसे मैं किसी प्रकार की चालाकी, होशियारी नहीं कर सकता। आपके सामने बिल्कुल सीधा हूँ। जैसे सांप जो है बाहर चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब बिल के अंदर घुसता है तो एकदम सीधा घुसता है। तो वही सरलता जो है मनुष्य में होनी चाहिए परमात्मा के प्रति। उसको अपना पूरा समझे और किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखे। ना तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। दोनों ही कॉम्प्लेक्स जो है सरलता के अगेंस्ट में है, दुश्मन है। दूसरा, कोटा में बाबा 1984 में जयपुर आए थे। तो यहाँ का डीएमसी ख़त्म करने के बाद जा रहे थे बाबा, तो मैं बाबा की कार के पास खड़ा था। तो मैंने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप विश्राम मत देना, भूल मत जाना हमें। तो बाबा ने कहा नहीं जी, नहीं जी, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। तो बाबा कार से चले गए। हम लोग गए थे ट्रेन से फैमिली के साथ। तो यहाँ से सवाई माधोपुर के लिए ट्रेन पकड़ी, फिर सवाई माधोपुर से हमने फ्रंटियर मेल पकड़ा, तो रात के 7 बजे पहुँचे थे। तो उस दिन होली की धुलड़ी थी। तो पहुँचने पर जो है श्री मंगल व्यास जी ने मेरे को कहा कि बाबा आपको याद कर रहे थे।
कि सुरेश नहीं आया क्या। तो मैंने कह दिया कि आने वाला है बाबा, वो ट्रेन से आ रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद में श्री मंगल व्यास जी ने मेरे से पूछा कि बाबा के साथ घूमने चलोगे। मैंने कहा क्यों नहीं, जरूर चलूँगा। तो आगे वाली कार से तो बाबा गए दादाओं के साथ, और पिछली वाली कार में मंगल व्यास जी के साथ मैं और कुछ और लोग वॉलंटियर्स गए। तो वहाँ पर कोटा के गवर्नमेंट गार्डन में पहुँचे थे बाबा घूमने। तो बाबा 1984 में जहाँ जहाँ गए थे वहाँ इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बता रहे थे वहाँ की जगह की। अधिकतर जो उन्होंने डिस्कशन किया तो वो वहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताने लगे, बताया था उन्होंने। तो कोटा में हाड़ौती सभ्यता के बारे में डिस्कशन चल रहा था। तो जब मैं पहुंचा तो बाबा ने मंगल व्यास जी पहले चले गए बाबा के पास, तो मैं कार में ही रह गया। तो बाबा ने पूछा कार में कौन है जी, और कौन है। तो मंगल व्यास जी ने बोला कि बाबा सुरेश है। तो बाबा ने कहा उसको ही बुला लो जी, अब तो बड़ा हो गया है वो। तो मैं दौड़ के गया, तो उस समय बाबा को प्रणाम किया। तो डिस्कशन चल रहा था हाड़ौती सभ्यता के ऊपर। तो ये हाड़ौती सभ्यता के बारे में एक रिसर्च स्कॉलर था, तो उससे डिस्कशन हो रहा था बाबा का। तो वो रिसर्च स्कॉलर हाड़ौती सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें बात बता रहा था, और बाबा भी उसमें और चीज़ें ऐड करते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। तो इस तरह से जब पूरा डिस्कशन ख़त्म हो गया तो लास्ट में अंत में बाबा ने इसको कंक्लूड करते हुए कहा, इंग्लिश में ही वर्ड्स थे बाबा के, माई बॉय, आई नो अबाउट ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स, नथिंग इज हिडन फ्रॉम मी। अब ये बाबा के शब्द थे कि मैं ब्रह्मांड के पूरे अणु परमाणुओं के बारे में जानता हूँ, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो बाबा ने, वैसे बाबा कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते थे, कभी बताते नहीं थे मैं कुछ जानता हूँ, हमेशा ही कहते मैं कुछ जानता नहीं जी। एक बार जमालपुर में हम घूमते, फील्ड कोर्ट में घूमते हुए आ रहे थे, तो बाबा कहने लगे देखो जी तुम तो पढ़े लिख करके इंजीनियर बन जाओगे, मैं तो कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो श्रेय दूसरों को ही देते थे, अपने को यही कहते थे कि अपने बारे में कि मैं तो कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ जी। तो वो सुन करके कैसे बाबा के मुंह से निकल गया उस दिन कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये बहुत ही नई बात थी हमारे लिए, जो बाबा ने इस चीज़ को वो किया। तीसरा, एक घटना में दिल्ली की बताना चाहता हूँ। एक लड़का जगजीत सिंह था, हमारे साथ पढ़ता था प्लानी में। तो 1967 की बात थी, और बरसात के दिन थे। तो बाबा के चरण दबाने, सेवा करने अंदर गया। तो छाता भी वो अंदर ले गया, उसने कोने में रख दिया, कमरे के कोने में, और बाबा के पैर दबाने लगा, सेवा करने लगा। 15-20 मिनट बाद वो जो सेवा करने के बाद में वापस आ गया, छाता अंदर भूल आया। तो उसको याद आया कि छाता तो अंदर ही रह गया। तो उन्होंने पिए दादा से पूछा कि दादा छाता ला दीजिए, अंदर रखा है। तो दादा ने कहा तुम ही चले जाओ और ले आओ। तो गया अंदर, फिर बाबा ने फिर बुला लिया उसको, और फिर वो सेवा करने लगा बाबा की। तो बाबा ने उसको इस बार कहा देखो जी तुम दोबारा आए हो, तुम्हारा प्रारब्ध जो बचा था, कुछ संस्कार बचे थे जिसके कारण तुम दोबारा आए हो, ऐसे नहीं आए हो, ऐसे कोई कारण था, उसके कारण आए हो।